और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्योदय के तक अगर आप सोते, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। 8 प्रकार के ये मैथुन है। पहला, जो हम देखते हैं उस पर सुधार करो, जो हम सुनते हैं उस पर देखो, कहीं हम ऐसी कोई बातें तो नहीं बोल रहे हैं जो काम उत्तेजना प्रकट कर दे। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या ना हो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। मनोवाह नाड़ी, जो ही आपका चिंतन विकारात्मक हुआ, वो नाड़ी घसीटती पूरे शरीर से उस सप्तम धातु को, और वो घसीट लिया, आपने क्रिया की या नहीं की, आपका चिंतन बिगड़ हो गया, ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा, गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य है, पशुवत आचरण में उतार देगा। बातें तो नहीं बोल रहे हैं जो काम उत्तेजना प्रकट कर दे। 3 बातें। पहला, भोग संकल्प त्यागी, आपको ऐसा कोई दृश्य नहीं देखना जिससे आपके अंदर काम उत्तेजना जाकर इसका प्रभाव पड़ता है। बेकार की बातें केवल ब्रह्मचारी की होंगी, हम ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकते। आप देखो गंदी बातें, सुनो गंदी बातें, बोलो गंदी बातें, और आप ब्रह्मचारी रह सको, सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप गंदी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कोई चेष्टा नहीं कर रहे तो भी आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे। वर्णन हुआ है शास्त्रों में। एक मनोवाह नाम की नाड़ी है, पूरे शरीर में ऐसा कहीं जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसी कोई ब्रह्मचर्य वाली थैली नहीं है। ये यहाँ हर नस नाड़ी में व्याप्त है सप्तम धातु। मनोवाह नाड़ी, जो ही आपका चिंतन विकारात्मक हुआ, वो नाड़ी घसीटती पूरे शरीर से उस सप्तम धातु को, और वो घसीट लिया, आपने क्रिया की या नहीं की, आपका चिंतन बिगड़ हो गया, वो किसी न किसी बहाने से लघु शंका में, स्वप्न में, कैसे भी बाहर हो जाएगा, वो नहीं रुकेगा। संकल्प रहित भोग, संकल्प रहित हृदय कब होगा? जब आपका देखना, सुनना और बोलना पवित्र होगा। बहुत सावधान। ज्यादा शांतिरनंतरम, भगवान ने कहा, भोग की बात शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। भोग की बात शांति नहीं मिलती है। कुछ क्षण के लिए वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी, वो तांडव देख रहे उस तृष्णा का पशुवत आचरण। हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की करते हैं, लेकिन नींव नहीं है धर्म की। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। गीता जी में कहा, ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सर्वनाश। जब हम काम का चिंतन करते हैं, वही हमारा सर्वनाश का कार्य बनता है। बहुत ध्यान से सुनो, कोई चित्र, कोई सिनेमा, कोई मोबाइल से गंदी बात या किसी जीव को मैथुन करते हुए देखना और उसका चिंतन करना, ये पहला मैथुन हुआ। अष्ट मैथुनों में एक में प्रतीत हो जाएगा। ये अश्लील बातों में कितना सुख है, ऐसा चर्चा करना, इसके चर्चा करने से चिंतन बनता है। फिर वही बात आ गई, जैसे पहले अष्ट मैथुन में, तो दूसरे इसमें भी वही चिंतन होगा। अष्ट मैथुनों में तीसरे में कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य साधन करने वाले को माताओं बहनों के साथ एकांत सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा, किसी भी माता बहन को काम दृष्टि से चोर कर देखना। चोर मतलब एकांत होकर के, वो नहीं देख रहे लेकिन आप देख रहे हैं। अष्ट मैथुनों में ये चौथा, ये भी आपको भ्रष्ट कर देगा। पांचवा, मुस्कुराहट, हाव भाव, कटाक्ष, वार्ता, ये काम संबंधी करना। मुस्कुरा दिया परस्पर, कटाक्ष कर दिया, हाव भाव कर दिए, अब मिलो या ना मिलो, वो आपका चिंतन बनेगा, चिंतन आपका सर्वनाश कर देगा। छठवां, श्रृंगारिक, शरीर को सजाना। जब हम शरीर को श्रृंगारित करते हैं तो हमारे अंदर रजोगुण आता है, और रजोगुण काम उत्पन्न करता है। रजोगुण से ही काम का प्रादुर्भाव होता है। स्नान दिनचर्या के लिए करना है। वैष्णव श्रृंगार प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए करना है। प्रभु की प्रसादी माला, प्रभु का चंदन, प्रभु की चरण रज, प्रभु का प्रसादी इत्र, प्रभु का प्रसादी उच्छिष्ट, यही हमारा जीवन है। बाहरी श्रृंगार हम अच्छे लगे, इस भाव से क्रीम आदि लगाना या और भी श्रृंगारी, ये नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण करना है, श्रृंगार से बचना चाहिए। सातवां, किसी के द्वारा भोग की बात सुन करके उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, ये अष्ट मैथुनों में सातवां है। भोगों की बातें सुन करके अब हम पागल हो गए और हमारा चित्त खोजने लगा कि कहां हमें भोग मिले, कैसे भोग मिले, इससे भी भ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा। आठवां, प्रत्यक्ष सहवास, प्रगट में संभोग, ये 8 प्रधान अष्ट मैथुन कहे गए। और अष्ट मैथुनों में ही प्रगट संभोग के अंतर्गत ही हस्त क्रिया आती है।
ये इतनी भीषण बीमारी है, इतनी जोर से फैली हुई है, इससे ज्यादा खतरनाक प्लेग या हैजा, ये बीमारियां इतनी खतरनाक नहीं, इनके लिए औषधि, लेकिन हस्तक्रिया के लिए कोई औषधि नहीं। ये ऐसी बीमारी है, ऐसी अभ्यास बढ़ती है, पूछो मत, बहुत सर्वनाश बड़े बड़ों का कर देती है। डिग्री प्राप्त पढ़े लिखे लोग भी इस कुचाल के चक्र में फंस गए हैं।